हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आशा ठाकुर, मैथ्स टीचर। तो लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करा था। अब क्वेश्चन 2 करेंगे। क्वेश्चन 2 क्या है? प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो वही एजम्पशन मेथड से ही होगा ये। तो हमने पहले मान लेना है, लेट 3 + 2√5 इज रैशनल। ठीक है, हमने इसको रैशनल मान लिया। देयरफॉर हम साइन ही यूज कर लेते, सिंपल यूज कर लेते हैं इसका। देयरफॉर वी कैन फाइंड वी कैन फाइंड टू co-prime integers a and b where b is not equal to 0। ठीक है, आ जाएगा सच दैट, देखो हमने इसको रैशनल माना है और आगे हमने दो इंटीजर्स ले लिए ए एंड बी। तो आपको पता है जैसे पी और क्यू दो इंटीजर्स है, पी ओवर क्यू फॉर्म मैंने बताई थी, रैशनल के लिए यूज होती है। तो हम इसको इक्वेट कर देंगे ए ओवर बी से। सभी क्वेश्चन में ऐसा ही हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हम उसे रैशनल मान रहे हैं तो इक्वेट करेंगे रैशनल नंबर के साथ। गॉट इट? तो हमने क्या किया, 3 + 2√5 इज इक्वल टू ए ओवर बी ले लिया। क्यों लिया? क्योंकि यहाँ लिख रहे हैं हम कि ये क्या है, रैशनल। तो ये तो हमने वर्ड्स में लिखा कि वो रैशनल है, मैथमेटिकली हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया कि ये रैशनल है। आप ए ओवर बी लिख लो, पी ओवर क्यू लिख लो, आप पी और क्यू भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, एक्स ओवर वाई, जो भी आपका मन करता है, वेरिएबल कोई भी यूज कर सकते हो आप। देखो, फिर आपको यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चंस में क्या है बच्चा, आपको इसमें जो इरेशनल दिख रहा है वो √5 दिख रहा है, ठीक है, इसके साथ 2 भी लग गया है तो ये इरेशनल नंबर है। तो जिसके आपको दिमाग में क्या रखना है कि जिसके साथ रूट लगा है हमें उस नंबर को अकेला करना है। मैंने पहले भी बताया था आपको। आपको फिर क्या करना है, अलजेब्रा लगाना है। आपको आपको उनकी पोजीशन चेंज करनी है, लेफ्ट से राइट में लेके जाओगे आप। सबसे पहले 3 को लेके जाओगे, इसके आगे पॉजिटिव है तो दूसरी साइड जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। गॉट इट? अब हमें √5 चाहिए, इसको हम कर देते हैं ब्रैकेट में ए ओवर बी -3, और ये 2 मल्टीप्लाई में था, यहाँ किस में चला गया, डिवीजन में। ठीक है, तो अब आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हो और आगे आप एलसीएम भी ले सकते हो, थोड़ा लंबा भी। अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो आप इसके एलसीएम ले लो, बी आ गया। ठीक है, माइनस आपको पता है, सपोज इसके नीचे आपको पता 1 ही होता है, पहले इसके साथ डिवाइड होगा, 1 के साथ डिवाइड होगा, बी आएगा, तो 3 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। गॉट इट? तो अब ये 2 जो है वो अंदर चला जाएगा, ये नीचे है तो नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो 2b ये आ गया आपके पास। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि ए और बी क्या है, इंटीजर्स है, तो इसका मतलब है अपॉन फॉर्म में आ रहा है ये, तो इट मींस ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक है, सिंस ए एंड बी आर सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स। ठीक है, इट इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ, a -3b ओवर 2b विल बी रैशनल। क्या होगा, वो रैशनल होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो देयरफॉर √5 will also be rational। ठीक है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव करा था कि √5 क्या है, इरेशनल। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 क्या है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट the fact this contradicts the fact that
5 is irrational. ठीक है, तो thus our assumption is wrong. हमारी assumption क्या हो गई? wrong हो गई. ठीक है, तो मैं इसके बाद यहाँ लिख देती हूँ. समटाइम ये नीचे वाला वीडियो में नहीं आता है, तो मैं उस साइड लिख रही हूँ. बट यू हैव टू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम. मैं हमेशा बोलती हूँ प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए. ठीक है, तो इसने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि रूट 5 क्या है. फिर उस फैक्ट को कि रूट 5 तो इरेशनल है, ये बोल रहा है रैशनल है, बट हमने प्रूव करा कि रूट 5 इरेशनल है, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई. thus our assumption is wrong. Hence आपका जो 3 प्लस 2 रूट 5 जो आएगा वो क्या आएगा? इज इरेशनल. ठीक है, गॉट इट. बच्चा देखो, यहाँ हमने सिर्फ रूट 5 लिखा है, पूरे को नहीं लिखा है. क्यों? क्योंकि रूट 5 इसके साथ भी अगर प्लस ये रैशनल है, ये इरेशनल है. ठीक है, रैशनल प्लस इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल. मैंने बताया भी था बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपको, तो होप ये आपको समझ में आया होगा. तो मैं बार बार बोलती हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो. और आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिल सके नेक्स्ट वीडियोस की.